कभी कभी एक छोटी सी जर्नी भी एक बड़े एहसास की शुरुआत होती है और इस सफर की शुरुआत हो रही है बरसोबा से। शहर की भीड़ ग्लास के उस पार रह गया और मैं पहुंच गया घाटकोपर पर असली सफर तो अभी शुरू हुआ है। वैसे अगर आप भी प्लान कर रहे हो माथेरान आने का तो आप इंडिया के किसी भी कोने से आओ, आपको सबसे पहले करजत आना होगा। यहाँ से काफी नजदीक है, या फिर दादर सेंट्रल या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, वहां से करजत या खपोली की लोकल लेनी होगी और फिर आपको उतरना होगा नेरल। अब निकल चलते हैं वहां के लिए जहां से हमें परमिशन मिलेगी। टैक्सी लेते हैं नेरल स्टेशन से और खूबसूरत वादियों को देखते हुए हम पहुंच जाते हैं दस्तूरी नाका। टिकट काउंटर के पास आते ही एक नया चैप्टर शुरू होता है। ये सिर्फ एक एंट्री फी नहीं, एक परमिशन है प्रकृति के एक अनोखे जहां में कदम रखने की। अब यहीं से शुरू होती है एक असली कहानी। अमन लॉज, एक ऐसी जगह जहां से माथेरन तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। कहीं हवा से बातें करती पेड़ों की सरसराहट, कहीं पत्थर से टकराते कदम, कहीं डर और कहीं एक अजीब सा सुकून। मुझे माथेरान के पास मिल जाता है 500 में रूम विद एसी, टीवी, गीजर, क्लीन बाथरूम, तो डांस तो बनता है ना। अब हम निकल चलते हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप पान का शौकीन हैं तो नागेश पान वाला को जरूर ट्राई करें। और यहाँ वेज एंड नॉन वेज दोनों बहुत अच्छे तरीके से खाना मिल जाता है। और हाँ, यहाँ फन के लिए भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। तो अब सोना चाहिए क्योंकि सुबह जल्दी जगना पड़ेगा। पता नहीं कल का वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि माथेरन का मौसम कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे मानसून में तो कभी भी धूप निकलता नहीं है। बस आई विश कि कल बारिश ना हो ताकि हम शॉर्ट्स अच्छे से ले पाएँ, अच्छे से घूम पाएँ। अब वक्त आ गया है उस ओर चलने की जिसका हमको और आपको दोनों को ही इंतजार है। हम रेडी होकर के निकल चलते हैं उस चीज़ के लिए जहां हम सिर्फ नेचर की दुनिया में खोने वाले हैं। माथेरान। माथेरान एक मराठी शब्द से लिया गया है। माथे का मतलब होता है सर, हेड, और रान का मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट, मीन्स फॉरेस्ट एट द टॉप, यानी पहाड़ी के सर पर बसा हुआ एक जंगल। माथेरान महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट करजत तालुका में पड़ता है। मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। गाइस, अभी सिर्फ एक पॉइंट घूमे हैं। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वजह से गिम्बल एंड DSLR मैंने सारा अंदर रख दिया है। हाय हाय हेलो। यह कोई आम मूर्ति नहीं है, यह है स्वाभिमान का प्रतीक, अपनी धरती के लिए जान देने वाला वीर, जिसके नाम से दुश्मन का पसीना छूट जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का गौरव ही नहीं, हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान भी है।
माथेरान को 2003 से इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर किया गया है। मतलब यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी रोड, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अलाउ नहीं है। यहाँ सब कुछ नेचर के हिसाब से चलता है। ये प्लेस कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं, पीस के लिए बनाया गया है। यहाँ तक कि ड्रोन भी उड़ाना लीगली अलाउ नहीं है, उसके लिए सर्टिफिकेट लेना होता है। माथेरन की खोज 1850 में ब्रिटिश इरा ठाणे के कलेक्टर हुग्स मालेट ने की। जब माथेरन की खूबसूरती देखी, उन्होंने इस पहाड़ी जन्नत को दुनिया के सामने लाया। मैं माथेरन आया तो था सोलो ट्रेवल के लिए, लेकिन बीच रास्ते में मतलब इतने सारे लोग माथेरान में हर साल लगभग 5000 mm के आसपास बारिश होती है, लेकिन 2022 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। तकरीबन 6000 से लेकर के 7000 के बीच बारिश हुई थी। माथेरान सी लेवल से अप्रोक्स 2625 फीट यानी 800 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, एकदम फॉग, ठंडक और क्लाउड से घिरा हुआ। ये लो वीआईपी गेस्ट का स्वैग एंट्री। माथेरान का ये परमानेंट रेसिडेंस है, जिनका बॉर्डर कंट्रोल 0 और कॉन्फिडेंस फुल। आपके बैग में कुछ भी हो, ये चेक करेंगे ही करेंगे। इसलिए नेचर को एंजॉय करना है, पर केयरफुल भी रहना है। लुइसा पॉइंट पर सिर्फ व्यू नहीं मिला, एक ऐसी गुजराती ग्रुप से मुलाकात हुई जिनके चेहरों पे मुस्कान थी और दिल में मेहमान नवाजी। मैगी बन रही थी, लाफ्टर चल रही थी। तभी एक नया गेस्ट आया, सोचा उसको भी खाना खिलाया जाए। फिर उनके लिए मक्का खरीदा गया और सबों में बांटा गया। वो लोग भी पेट भर के खाए। ये पल सिंपल नहीं था, पर उसमें सब कुछ था, प्यार, संवेदना और वो संस्कार जो इंसान को इंसान बनाते। अब हम लोग कोरोनेशन पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ सिर्फ व्यू नहीं, एक नया एहसास मिलता है। रास्ता हल्का थकाने वाला था, पर मन में एक्साइटमेंट थी नेचर से मिलने की। वहाँ पहुँचते ही सब लोग बैठ जाते हैं, बातें होती है, हंसी बिखरती है हवाओं में। फिर चाय बनने लगती है। एक अलग वाइब थी दोस्तों के बीच मिट्टी की खुशबू में गर्मा गर्म चाय। लेकिन कैमरा हर इमोशन को नहीं कैप्चर कर सकता। अब अंधेरा ढलने ही वाला था, इसलिए अब वक्त था रूम की तरफ लौटने की। मैं पिछले 3 दिनों से होटलों में ही खाना खा रहा हूँ। यहाँ का खाना थोड़ा महंगा है, इसलिए आप लोग आसपास के शॉप में ज़रूर विजिट करें। सुबह की ताजगी और पहाड़ों की वो ठंडी हवा और इस शांत माहौल में मिल गए कुछ नए मुसाफिर। केरल से आए ये लोग इतने प्यारे थे कि पहली ही बातों में अपनापन सा महसूस हुआ। अब हमारा कारवां बढ़ चला है रामबाग पॉइंट की ओर। अभी हम आगे बढ़े ही थे एक प्यारी सी चिड़िया की आवाज़ को रिकॉर्ड करने, और तभी मेरे हाथ से फ़ोन फिसल गया। फ़ोन उठाया और आगे बढ़े बिग चौक की तरफ, लेकिन जो नज़ारा वहाँ इंतज़ार कर रहा था वो हैरान कर देने वाला था। रिवर्स वाटरफॉल। कुछ भी फेंको, हवा उसे वापस उड़ा दे रही थी, मानो नेचर कह रही हो वापस ले जाओ, मुझे गंदा मत करो। ये होता है पावरफुल विंड प्रेशर का कमाल।
यहाँ हवाएं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और इसी वजह से पानी नीचे नहीं गिरता बल्कि उससे ऊपर धकेल देता है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुश्किल रास्तों का सामना करते हुए और आखिरकार इन मुश्किल रास्तों को पार करते हुए मैं पहुंच चुका हूं वन ट्री हिल पॉइंट पर। इस जगह का सीधा नाता है छत्रपति शिवाजी महाराज से। कहते हैं जब दुश्मन चारों तरफ से घेर चुका था तब महाराज ने अपने मालवियों के साथ इन्हीं खड़ी और गुप्त पगडंडियों से नीचे उतर गए थे बिना किसी को भनक लगे। ये रास्ता आज भी उतना ही रहस्यमय और साहसी लगता है। और जरा इस नज़ारे को देखो दोस्तों, चारों तरफ बादल ही बादल। वन ट्री हिल बस नाम नहीं, ये एक एहसास है वीरता का, अकेलेपन का और प्रकृति की शांति का। सुबह की ट्रैकिंग के बाद अब हम पहुंच चुके हैं बेलवेदरे पॉइंट और सामने जो नज़ारा है वह बस देखने लायक। एक झरना, जैसे खुद प्रकृति गा रही हो कोई राग। मैं वहीं उस झरने के बिल्कुल पास एक छोटा सा टेबल लगा के बैठ गया। ठंडी हवा, पानी की कलकल आवाज़ और मेरे पास से झरना ऐसे बह रहा था जैसे दोस्ती निभा रहा हो। और तभी एक जादू सा तेज स्पीड से बादल या फॉग ऊपर की ओर बहने लगा। पूरा माहौल एकदम फिल्मी बन गया। और जब इतना सीन ड्रीमी हो तो दिल कहता है एक SRK वाला सिग्नेचर पोज तो बनता है भाई। कुछ पलों के बाद हमने यहाँ से विदा ली और आगे बढ़ते चले। थोड़ी सी हाइक करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं ओलंपिया रेस कोर्स। एक सुनसान, शांत और खुला मैदान, जैसे अपने अंदर कोई पुराना किस्सा छुपाए बैठा हो। मैं बैग रखता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। पर क्या आप जानते हैं इस जगह का नाम ओलंपिया रेस कोर्स कैसे पड़ा? कहते हैं ब्रिटिश ज़माने में यहाँ रेस हुआ करती थी, घोड़े दौड़ते थे और अमीर लोग शराफत ओढ़कर जुआ खेलते थे। कुछ लोग मैगी बनाने लगे। मैं तो इस दुनिया से बाहर किसी फिल्म का हीरो बन चुका था। मैं भाग रहा था, मैं उछल रहा था, बारिश से खुद से मिल रहा था। ना कोई टेंशन, ना कोई प्लान, बस उस एक पल में पूरी तरह जिंदा था। इस मैदान में ना कोई क्राउड था, ना कोई स्टेज, फिर भी परफॉर्मेंस 10 में से 100 वाली थी। और फिर सब लोगों ने मिलकर बना हुआ मैगी खाई। एक सिंपल सी खुशी थी, पर टेस्ट से ज़्यादा बॉन्डिंग याद रहेगी। फिर मैं रूम गया। आज माथेरन की आखिरी रात थी तो सोचा मराठी फूड ट्राई करता हूँ। हमने डिनर किया, हल्का सा सुकून, जैसे माथेरन कह रहा हो याद रखना। आज माथेरन में मेरा आखिरी दिन था। सुबह निकल पड़ा, सोचा कुछ बचे हुए लम्हे संभाल लूँ। गाइस आज वीकेंड है, सैटरडे, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड आज देखने को मिलेगा अदर डे के अकॉर्डिंग। यस यस, द अनमोल ब्लॉग्स। नन्ही सी जान वो भी अपने नन्हे नन्हे कदमों से चल करके आ रही थी। अब हम लोग पहुंच चुके थे शार्लेट लेक। भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई के यूट्यूब पे जाओ, लोग देखो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। लोग आए थे यहाँ पे शार्लेट लेक और भैया मिल गए हैं, ये आरा से है, ये अकेले हैं, भैया फैमिली के साथ। ये है पूरे आरा फैमिली, आरा से आए सब लोग। आप लोग ये घूम ही रहे थे, हाँ
यहाँ पे मतलब वीकेंड में ऐसा होता है कि पुणे से और बॉम्बे से लोग ज़्यादा आते हैं इधर घूमने के लिए। वाकई आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये लोग गुजरात से आए हैं इधर घूमने के लिए, बहुत ही अमेजिंग है ये प्लेस। ऐसा सब लोग बोल रहे लाइक करने के लिए। थैंक यू ब्रो। अभी हम आए थे लोड पॉइंट पे। यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इस वजह से अभी बहुत शूट नहीं कर सकते। अभी छाते के नीचे में लगा रहता हूँ, तो अभी मैं शूट कर पा रहा हूँ। अभी जैसे बारिश थमती है फिर मैं आपको लोड पॉइंट का नज़ारा दिखाता हूँ। कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पेड़ शांत था तो झरने शोर कर रही थी। मैं बस प्रकृति को महसूस कर ही रहा था और तभी एकदम से मेरे कैमरा के सामने आ गया एक अल्टीमेट फनी बंदा। नमस्कार नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे वीडियो उतारे में। गाइस रास्ते में चल ही रहा था, फिर मुझे दिखा ये। ओह माय गॉड। स्टेशन की ओर आने वक्त ये फ्रेश फ्रूट ट्राई करना कभी मत भूलना। गाइस तो अभी हम आ गए हैं रिटर्न जाने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको माथेरान? बहुत अमेजिंग, सारे मतलब प्लेस जो है, सारे व्यूज मतलब एकदम से अमेजिंग। जितने सारे यहाँ पे लेक घूमा, जितने सारे मैंने पॉइंट्स कवर करे और जितने सारे वाटरफॉल तो वाकई अमेजिंग और मतलब उसके सब के लिए जाना जाता है। और अभी यहाँ का लास्ट मेरा बचा है, टॉय ट्रेन जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के लिए वेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी चढ़ूँगा। आपने क्या क्या करा माथेरान? अरे मजे, बस मजे के लिए तो आते लोग। माथेरान का यह हेरिटेज टॉय ट्रेन 1907 में ब्रिटिश इंजीनियर आदम सी पीरभाई के द्वारा बनाया गया था। इस छोटी सी राइड का फेयर है 55 सेकेंड क्लास और 95 फर्स्ट क्लास। मानसून में यह सिर्फ माथेरान से अमन लॉज तक चलती है। लगभग 4 महीने तक नेरल रूट बंद कर दिया जाता है। अब वक्त आ गया था वापस लौटने का। ये रास्ते, ये लोग, ये लम्हे, सब कुछ एक कहानी बन गए। पूरी दुनिया में यह ट्रेन अपने नैरो ट्रैक, नेचर से जुड़ा रूट और हेरिटेज चार्म के लिए मशहूर है। इंडियन रेलवे ने इसे अपना हेरिटेज का हिस्सा बनाया, एक चलती फिरती विरासत। अमन लॉज आ चुका था और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव भी। ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए ये सिर्फ एक ब्लॉग हो सकता है, पर मेरे लिए ये एक एहसास था, एक यात्रा जो दिल के बहुत करीब रही। इस सफर में जो भी कुछ हुआ वो सब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हर पल, हर इंसान, हर एक कहानी बन गया। इस ब्लॉग के पीछे छुपी है मेरी मेहनत, मेरी डेडिकेशन और मेरी असली दुनिया।